जिन्होंने उसको स्वीकार किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। शुरुआत में हम सब गीत गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रातःकालीन आराधना विधि क्रम संख्या 2 सराहना की विधि। हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे।
हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। मैं आपके सामने पुराने नियम से पढ़ूंगी यशाया उसका 53वां अध्याय पहले पद से 4वें पद तक, उसके बाद 10वें पद से 11वें पद तक। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकली। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मरा कुटा और दूरदर्शा में पड़ा हुआ समझा। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दुष्बल बलि करेगा, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरे धर्मदास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। परमेश्वर के वचन से पढ़े वे सुने जाने पर आशीष मिले। आइए हम सब उत्तरवादी पाठ के लिए खड़े हो जाएं, जो कि लिया गया है भजन संहिता 88 उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। लेट अस ऑल स्टैंड अप फॉर रिस्पॉन्सिव रीडिंग विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम Psalm chapter 88 verses 13 to 18। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहता है? मैं बचपन से ही दुखी वरुण अधमुआ हूँ, तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरा रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। पिता और पुत्र की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुग होती रहेगी। आमीन। परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर के 24वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 16 बिगिनिंग टू रीड फ्रॉम वर्स 13 to 24। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं
और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्ट हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। पवित्र निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17वां रविवार। विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रूस की मृत्यु के द्वारा महिमा को प्राप्त हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को आह्वान दिया कि वे उनके अनुगमन करें। हे परमेश्वर, हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम धीरज के साथ अपना क्रूस उठाकर चलें और मृत्यु तक आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु के प्रति निष्ठावान बने रहें, ताकि उनके हाथ से जीवन का मुकुट प्राप्त करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन।
हम प्रार्थना में लगे रहें। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हम दुआ मांगे। हमारे जिंदा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु यीशु क्रिस्त को संसार में भेजा, कि उन्होंने हमसे इतनी मोहब्बत की, इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपनी जान की आहुति और बलिदान देने के लिए भी संकोच नहीं किया, परंतु वो तत्पर रहे कि हमें पाप के दलदल से अपने प्राणों की आहुति दे के बचा सकें, उससे निकाल सकें। हम उनके इस अनुग्रह के लिए, हम उनके इस उद्धार के लिए, इस उपकार के लिए आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसे पतरस ने अंगीकार किया कि वो आपके पुत्र थे, उनमें आपकी सामर्थ्य थी, वो आपकी इच्छा के द्वारा संसार में अच्छे कामों के लिए भेजे गए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनका अंगीकार कर सकें, सबके सामने इकरार करें कि वो हमारे उद्धार करता है, वो हमारे जीवन को मार्ग दिखाने वाले हैं और उनकी हम तमाम शिक्षाओं का अनुसरण करें और तमाम वो संभव त्याग परित्याग कर सकें जो हमें अच्छे और सच्चे मसीह कहलाने के लिए अनिवार्य है। आपके मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 13वें पद से लेके 20वें पद तक प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की ओर कैसरिया फिलिप के देश से होते हुए जा रहे थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 91वें पद में लिखा है, जब उसके ऊपर जाने के दिन पूरे हुए तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी उस यात्रा का अभिप्राय से वो यरूशलेम के ओर उन्होंने प्रस्थान किया और उनकी यात्रा का अभिप्राय था कि यरूशलेम में शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाएं और मार डाले जाएं और तीसरे दिन जी उठें। विलियम बार्कले ने अपनी किताब क्रूसिफाइड एंड क्राउन में उसके पहले अध्याय जिसका शीर्षक था द अपील ऑफ अ रॉयल लव में लिखा है, द रोड टू यरूशलेम वॉज अ रोड which it was not easy for Jesus to take. No man ever looked forward to death in the agony of the cross. परंतु प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये सब जानते हुए कि यरूशलेम में जहाँ यातना, मृत्यु, दुख और हताशा उनकी प्रतीक्षा कर रही है, जाने से संकोच नहीं किया। और मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है जो इस वक्त मुझे याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शरो आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। इंग्लिश में इस शेर का इस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा, लेट एनीवन द सन ऑफ मैरी बी हाउ वेल आई नो till I find remedy when sanctioned by the laws of divinity for such a killer, what can one degree। प्रभु यीशु में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की लगन, धुन और साहस था कि वह क्रूस के राह पर चल पड़े। यही आज का विषय है, क्रूस का मार। सुसमाचार के अब तक के भाग में प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन का बड़ा सुखद विवरण हमें मिलता है। उन्होंने कैसे बीमारों को चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया,
वचन को कहानियों के द्वारा प्रचार किया और ज़रूरतमंदों की किस प्रकार से वो आवाज़ बने, बेज़ुबानों की ज़ुबान बने, और उन्होंने शास्त्री फरीसियों को हर एक रूप से ताड़ना दी और उनको उनकी कमज़ोरियाँ अपने प्रवचनों के द्वारा उजागर की। इन सब अवसरों पर उन्होंने अपनी अलौकिक, अद्भुत और अपार शक्ति और ईश्वरत्व को उन्होंने प्रकट किया, प्रमाणित किया। प्रभु यीशु क्रिस्त के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 13 से 20वें पद में प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख के पहलू का उजागर या विवरण हमें मिलता है। यशाया भविष्यवक्ता उसका 53वां अध्याय और उसके 10 और 11 पद में लिखा है कि यहोवा को यही भाया कि उसको कुचले और उसको रोगी कर दे, वह अपने प्राणों का दुख उठाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में यशाया भविष्यवक्ता में ये भविष्यवाणी की गई है। और मार्ग में जाते हुए यरूशलेम की ओर प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से एक सवाल पूछा, वो ये कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। मनुष्य के पुत्र का विवरण जो है वो हमारे को डैनियल की पुस्तक में मिलता है। डैनियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 13 से 14 पद में, जिसमें मनुष्य के पुत्र जो प्रभु यीशु क्रिस्त अपने को संबोधित करते हैं उसके बारे में उसकी प्रभुता का विवरण है, उसकी महिमा का जिक्र है, उसे के राज्य का विवरण है, कैसे देश देश के भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और भिन्न भिन्न जाति के लोग उसके अधीन रहेंगे, उसकी प्रभुता को स्वीकार करेंगे और उसकी प्रभुता हमेशा अटल रहेगी और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा। उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से 2 और सवाल पूछते हैं। वो ये कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। तो उनके शिष्य बताते हैं कि कितने तो उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से बुलाया गया वो अभिषिक्त जन था जिसने प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में गवाही दी और वह यहूदियों को जंगल में प्रचार किया करता था, आमंत्रित किया करता था कि मन का फेराव के बाद वो यर्दन में आकर बपतिस्मा लें। और बहुत से लोग जो थे उसकी इस आह्वान को सुनते थे, अपने पापों का अंगीकार करते थे, परमेश्वर को अपना जीवन अर्पित करते थे और बपतिस्मा लिया करते थे। और ये वही यूहन्ना है जिसको हेरोदेस राजा ने मरवा डाला, उसका सर कलंक कर दिया। वह करिश्माई व्यक्तित्व का व्यक्ति था, वह प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी और अलौकिक और उसके अंदर एक अद्भुत आकर्षण था। उसकी प्रतिभा भी अतुल्य थी और लोग उस पर विश्वास किया करते थे। और प्रभु यीशु क्रिस्त जब प्रचार किया करते थे, जब वो तालीम दिया करते थे, शिक्षाएं दिया करते थे, जिस शैली से वो बोला करते थे, जिस अधिकार से वो बोला करते थे, तो लोगों ने उनकी तुलना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से की। और इसीलिए उनके शागिर्दों ने कहा कितने ये कहते हैं कि आप जो हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। और फिर दूसरी जो तुलना थी प्रभु यीशु क्रिस्त की वो एलिया भविष्यवक्ता से थी। एलिया भविष्यवक्ता परमेश्वर का वो अभिषिक्त जन था जिसने अनेक और नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म करके परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की ताकत को, तौफीक को और परमेश्वर के नूर को प्रकट किया। और वो आग राजा के शासनकाल के दौरान उसने बाल समर्थकों को पराजित किया, कैसे शिकस्त दी उसका भी विवरण हमें मिलता है। और लोग जो थे उसको बहुत साहसिक भविष्यवक्ता के रूप में उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे और उस पर विश्वास करते थे। वो परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रकट किया करता था और लोग परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की उपस्थिति का उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा अनुभव किया करते थे।
और प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी नाना प्रकार के अनेक आश्चर्यक्रम किए। उन्होंने 5000 की भीड़ को 5 रोटी 2 मछली के द्वारा उनकी भूख को तृप्त किया। उन्होंने मुर्दों को जीवित किया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया। उन्होंने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को मुक्त किया। उनको जीवन दान दिया। उनको एक संपन्न जीवन दिया। उन्हें आदर के योग्य बनाया। इसी प्रकार लोग उनको एलिया से उनकी तुलना करते थे और ये मानते थे कि वो एलिया के समान हैं। एलिया के समान परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी सामर्थ उंडेल ली है और वो ताकत दी है कि वो मौजे कर सकें। और तीसरा जो उनकी तुलना थी वो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के साथ की गई कि कितने ये कहते हैं कि आप यिर्मयाह भविष्यवक्ता के समान हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता एक बहुत ही साहसी भविष्यवक्ता था। एक वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने बुलाया और वह उस वक्त के धार्मिक अगुवों को, उनकी खामियां, उनकी कमजोरियों को वो उजागर किया करता था। उनको वो चेतावनी दिया करता था और वो परमेश्वर के न्याय की भविष्यवाणी किया करता था। और इसीलिए परमेश्वर के सम्मुख जब वो खड़ा होता था तो वो साफ और खरी बात किया करता था। किसी से डरता नहीं था, किसी की खौफ उसके दिल में नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त के शागिर्दों ने प्रभु यीशु क्रिस्त की तुलना यिर्मयाह भविष्यवक्ता से की कि कितने लोग ये मानते हैं, ये विश्वास करते हैं कि आप में जो सामर्थ है, आप में जो ज्ञान है, जो आप में साहस है, कि शास्त्रीय फरीसियों से भी आप नहीं डरते, उनकी कमियों को, खामियों को बताते हैं, उनके किस प्रकार के अत्याचार गरीब गुर्बत में पड़े लोगों पर है ये उजागर करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं। तो वो लोगों का मानना है कि आप यिर्मयाह भविष्यवक्ता के समान एक भविष्यवक्ता हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त को आम लोगों का पक्ष लेते हुए उनके अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा और ये शागिर्दों का विश्वास था कि लोग जो हैं उनको यिर्मयाह के नाम संबोधित करते हैं। ये मानते हैं कि वो भी यिर्मयाह के समान है। फिर प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने चेलों से पूछा कि अब तुम मुझे क्या कहते हो, तुम्हारा क्या कहना है मेरे बारे में, तुम मुझे किस तरीके से लेते हो। इस पर शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त सुन के अति प्रसन्न हुए, क्योंकि पतरस ने वो कहा जो एक आम मनुष्य नहीं कह सकता था। इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा कि तूने शरीर और लहू के कारण नहीं, बल्कि जो परमेश्वर ने तुझे स्वर्ग से बताया है, स्पष्ट किया है, तुझ पे जाहिर किया है, उसके कारण तूने ये इकरार किया है, ये माना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसको एक वादा किया, स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार उसको दिया और उससे कहा कि जो अधिकार तेरा है वो किसी एक सामान्य मनुष्य का नहीं। और पतरस ने प्रभु यीशु क्रिस्त को ये जब कहा कि तू मनुष्य का पुत्र है, उसका आशय था कि प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में इसलिए भेजे गए कि वो एक निश्चित परमेश्वर की इच्छा को अपने काम के द्वारा और अपने प्राणों की आहुति के द्वारा प्रकट कर सकें, जाहिर कर सकें और पूरा कर सकें। प्रभु क्रिस्त ने सिखाया कि दुख में, सुख में, संपन्नता में, निर्धनता में या अच्छे बुरे समय में, जिंदगी की हर परिस्थितियों में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना संभव है। और इसीलिए पतरस ने जो इकरार किया वो ये कि तू मनुष्य का पुत्र है। और आज प्रभु यीशु क्रिस्त ये सवाल प्रत्येक अपने विश्वासी से करते हैं, मेरे आप से करते हैं, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 32वें पद में लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का यह वादा है कि जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, अकेले में नहीं, 2-4 लोगों के बीच में नहीं, बल्कि मजलिस में लोगों की अधिकाई, जब लोग अधिकाई से वहाँ हों, अच्छी जमात में हों, अच्छी संख्या में हों, उनके सामने मान लेगा। ये प्रभु यीशु क्रिस्त का इकरार करना हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चुनौती है और आम तौर पर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि ये चाहते हुए भी संभव नहीं है
कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त का इकरार करें खुली ज़बान से, ज़ोर से, तेज़ आवाज़ में, सब लोगों के सामने, आंगनों में, फाटकों में, सड़कों में, रेलवे स्टेशन पे, जहाँ भी हमें समय मिले, अवसर मिले, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल है। क्यों? उसका कारण सिर्फ एक ही है, वो ये कि अगर हम रोशनी में चलेंगे तो सबको नज़र आएंगे, अगर हम सत्य बोलेंगे तो झूठ नहीं बोल सकते, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे पास सामने चुनौती होगी कि हम बुराई से बचें। और ये संभव नहीं एक मनुष्य के नाते, ये संभव नहीं एक मनुष्य के होते हुए। लेकिन याद रखने की चीज़ ये है कि देयर इज़ लाइट सो इज़ डेथ, देयर इज़ हेल्थ सो इज़ डिजीज़, देयर इज़ लाइट सो इज़ डार्कनेस, देयर इज़ हेल्थ सो इज़ हेवन, देयर इज़ फ्रीडम ऑफ चॉइस सो इज़ सरेंडर, देयर इज़ डूम so is salvation, there is defeat, so is victory, there is devil, so is Lord, there is savage, so is human, there is Adam, so is Christ. C.S. Lewis ने कहा, it costs God nothing, so far as we know, to create nice things, but to convert rebellious will cost him crucifixion. प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ ये जानते हुए भी कि यरूशलेम में उनके जीवन का अंत है, उनको दुख, परेशानी और यातना मिलने वाली है, तब भी वो वहाँ पर जाने से न घबराए न डरे, परंतु वो साहस के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए क्रूस की ओर अग्रसर रहे, चलते रहे। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त को जो परमेश्वर पिता ने आदेश दिया था, उसे उसके प्रति वो समर्पित थे और उनका एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य के उद्धार के लिए वो प्राणों की आहुति दे के उनका कफारा करा सकें, उनका उद्धार करा सकें। और इसीलिए टू बी क्रिश्चियन मीन्स बिलीविंग दैट जीसस इज द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। एनीथिंग एल्स इज लेस देन क्रिश्चियन, नथिंग एल्स देन लेस क्रिश्चियन। मतलब ये है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का ये अंगीकार करना, ये मानना, ये आस्था, ये विश्वास कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, इसके अलावा मसीहत का कोई आधार नहीं। और जब हम इस पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त परमेश्वर के पुत्र थे जो इनकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस संसार में आए, तो हमारे को उनके प्रति समर्पण और उनके प्रति प्रेम इस बात के लिए आमादा करता है, प्रेरित करता है कि हम उनकी शिक्षाओं और जीवन के उदाहरण का हमेशा अनुसरण करते रहें, चाहे ज़िंदगी में हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, दुखी हो, सुखद हो, कमी हो, घटी हो, पूर्णता हो या किसी प्रकार की भी परिस्थिति क्यों ना हो। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने, उनके प्रति समर्पण और अपने कार्यों के द्वारा अपने प्रेम को उनके प्रति अर्पित करने का हमें संदेश दिया है, प्रोत्साहन दिया है और हमारे को ये एक लक्ष्य और उद्देश्य भी दिया है। प्रभु यीशु क्रिस्त की जीवन का आधार था कि उसके गले की एक भी भेड़ न खोए, परंतु वो जो खो गई हैं उनको भी परमेश्वर के उस गले में, उस झुंड में जो परमेश्वर बेहद जिनसे प्यार करता है, वापस लेके आ सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रत्येक शब्द, उनकी शिक्षा प्रभावशाली है, वो असर रखते हैं कि हमारे जीवन में वो बदलाव ला सकें, हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, हमारा पूरा सोचने का नज़रिया और हमारी तमाम जो सोच हैं उनको भी वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। एक बार की बात है कि एक भिखारी था और वो आती जाती रेलगाड़ी में भीख मांगा करता था। जब वो अपनी रोज़मर्रा की
इस दिनचर्या के अनुसार भीख मांग रहा था। एक रेलगाड़ी में उसने देखा कि एक बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बैठा है, उसके कपड़े बड़े साफ सुथरे हैं और महंगे प्रतीत होते हैं। तो वो उस व्यक्ति के पास जाता है इस आशय से, इस उम्मीद से कि उसको अच्छी भीख मिलेगी। उसने सोचा कि ये आदमी आज इसको इतना पैसा दे देगा कि इसके 2-3 दिन की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अब बड़ी उम्मीद के पास इसके साथ वो इस व्यक्ति से भीख मांगता है और कहता है कि सेठ जी मुझे भीख दीजिए। ये व्यक्ति जो इस रेल की सीट पे बैठा हुआ था, इससे ये पूछने लगा कि भाई तुम सिर्फ कुछ मांगते ही रहते हो कि कुछ देते भी हो? तो ये व्यक्ति कहता है कि जी मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दूंगा। तो ये सेठ उससे बोलता है कि जब किसी को तुम कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम उनसे कुछ मांग सको। देखो मैं तो एक व्यापारी आदमी हूँ, लेन देन पे विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मेरे को कुछ देने के लिए नहीं है तो मैं भी तुम्हारे को कुछ भीख नहीं दे सकता। सेठ जी के इन शब्दों का इस भिखारी पे बहुत असर हुआ। वो ये सोचने लगा कि इस सेठ का मतलब क्या था, इसके शब्दों का भेद क्या था। और वो ये सोचने लगा कि निश्चय रूप से मैं एक भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दूंगा। वो रोज विचार करने लगा। एक बार क्या हुआ कि वो रेलवे स्टेशन के बगीचे में घूम रहा था, तभी इसकी नज़र फूलों पे गई। वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के फूल उगे हुए थे, उनके रंग अलग थे, खुशबू अलग थी, और उनमें से उसने कुछ फूल जो थे वो चुन लिए, वो तोड़ लिए। और इसने जाकर अब जब ये रेल में दोबारा भीख मांगने के लिए गया तो इसने एक एक व्यक्ति के पास जाके बड़ी मुस्कुरा के वो फूल पहले दिए और फिर भीख मांगी। अब इसने देखा कि लोग जो थे वो बड़े प्रभावित हुए, बड़े खुश हुए। इसे भीख भी मिलने लगी क्योंकि अब ये लेन देन करने लगा। ये भीख मांगता था और एक फूल ये दिया करता था। तभी वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था और इस भिखारी ने तुरंत जान लिया कि ये तो वही सेठ जी। और ये इसके पास मुस्कुराते हुए गया और सेठ से बोला कि सेठ जी आज तो आपको देने के लिए मेरे पास ये फूल है, ये फूल लीजिए और मुझे भीख दीजिए। ये सेठ बोला कि भाई वाह, आज तो तू भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी हो गया। और उसने खुशी खुशी इसको भीख दे दी। और जब इस भिखारी को ये भीख मिली तो वो बड़ी खुशी के साथ, उत्साह के साथ ट्रेन जब छोड़ के उसे चली गई, जब वो उस ट्रेन से उतर गया तो प्लेटफॉर्म पे घूम रहा था और उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे मनुष्य से एक नए विचार दिए। पहले तो मैं भिखारी था, अब मैं मनुष्य बना। मैंने आदर सम्मान के साथ फूल दे के भीख मांगनी शुरू करी, लेकिन आज तो तूने मुझे एक और नया दर्जा दे दिया, एक नई पदवी दे दी, एक नया पद दे दिया कि आज से मैं भिखारी नहीं, एक आम मनुष्य नहीं, बल्कि आज तो मैं व्यापारी हो गया। क्योंकि सेठ ने इसको व्यापारी से इसकी तुलना की। और हुआ ये कि उस दिन के बाद ये भिखारी उस स्टेशन पे नहीं दिखाई दिया। कुछ महीने बीते, 1 साल के बाद 2 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे और एक व्यक्ति उनमें से बोला कि सेठ जी नमस्कार, प्रणाम, आपने मुझे पहचाना? तो सेठ बड़ी उसे हैरत से देखता है, कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अब वो बताता है कि मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने कुछ करने की सलाह दी थी, कुछ बदले में देने की, भीख मांगने के बाद ये आपने परामर्श दिया था। और फिर आपने, जब मैंने आपको फूल दिया तो आपने मुझे ये कहा था कि मैं एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि अब तो मैं एक व्यापारी बन गया। आपकी बातों का मेरे पे बहुत असर हुआ। मैं निरंतर दिन रात उस पर सोचता था
और आज की तारीख में मैं फूलों का इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। और उसने पैर छुए, उससे उसने आशीर्वाद लिया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये कहानी नहीं, ज़िंदगी का एक सार है। ये हम सब की हकीकत है। हमने क्या अपनी ज़िंदगी में उपलब्धियों को हासिल किया और क्या खोया, ये सिर्फ इसी बात पे तय करता है कि हमारे को जो गुरु के रूप में दिया गया, हमें जो प्रभु यीशु क्रिस्त के रूप में, एक उगवे के रूप में दिया, हमने उनकी कितनी सुनी, उनका कितना अंगीकार किया, कितना आदर किया और हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम जाने से नहीं घबराए, नहीं डरे, क्योंकि उनको हमारी जान और हमारा उद्धार सर्वप्रिय थी। परमेश्वर हमें समझ दे, कुव्वत दे, हम यीशु मसीह का अनुसरण करें और जब भी हमारे ज़िंदगी में अवसर आता है हम उनका अंगीकार कर सकें, हमारी कमज़ोरियाँ उनकी ताकत बन सके, हमारा अविश्वास उनके नाम में विश्वास बन सके, हमारी अधूरी ज़िंदगी उनके नाम में पूर्ण हो सके। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन।
हम आशीष वचन ग्रहण करें और अब से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।